हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि कैलकुलेशन को किस तरह से इंक्रीज़ किया जाता है, किस तरह से कैलकुलेशन को बढ़ाया जाता है। दोस्तों, कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना है आप लोगों को कि जितना कम हो सके पेन को उतना कम काम में लीजिए। कैलकुलेशन को जितनी फास्ट आप लोग माइंड में कर सकते हो उतनी फास्ट आप लोग पेन को काम में लेके नहीं कर सकते। इसलिए कैलकुलेशन करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि अगर कैलकुलेशन माइंड में हो रही है तो पेन चलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग मन में भी कर सकते हो कैलकुलेशन को। और कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग उन टिप्स को काम में लेके अपनी कैलकुलेशन को और भी अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको करना क्या है कि कुछ लॉजिक है वो समझ लेते हैं, उसके बाद में मेन टॉपिक पे बात करेंगे। 15 और 15 को गुणा कर रहे हैं हम 10 से, या मान लीजिए 45 है, 45 को हम गुणा कर रहे हैं 100 से, या मान लीजिए 48 को गुणा कर रहे हैं हम 1000 से। तो कैसे गुणा करते हैं, सबसे पहले तो देखना ये है कि यहाँ पर 10 में 1 ज़ीरो है, 100 में 2 ज़ीरो है और 1000 में 3 ज़ीरो है। तो इनको कैसे गुणा करते हैं हम, तो देखिए 10, 100, 1000 के अलावा जो दूसरी संख्याएं हैं उनको सबसे पहले उतार लेना है नीचे, यानी कि 15। अब 10 में यहाँ पर है 1 ज़ीरो, तो 1 ज़ीरो 15 के आगे ऐसे कैसे लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 45 है, 100 के अलावा 45 है, तो 45 को ऐसे कैसे उतार लिया, 100 में 2 ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो को ऐसे कैसे उतार लेंगे। यहाँ पर है 48, 48 को उतार लिया 1000 में 3 ज़ीरो, तो 3 ज़ीरो को हमने आसानी से उतार लिया। अब देखिए इसी तरह से चाहे कितनी भी ज़ीरो हो एक के आगे, उन सभी संख्याओं को हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 98 गुणा 10, 85 गुणा 100, 73 गुणा 1000। अब इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 98 ऐसे कैसे लिख दिया, और 10 में 1 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो ऐसे कैसे लगा दी। अब यहाँ पर है 85 को ऐसे कैसे लिख दिया, 100 में 2 ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो ऐसे कैसे लगा दी। यहाँ पर है 73 को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, 1000 में 3 ज़ीरो, तो 3 ज़ीरो ऐसे कैसे लगा दिया। इस तरह से हम किसी भी संख्या को 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से, 10 लाख से इस तरह से गुणा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर एक की जगह पे कोई और संख्याएं हों तो उनको किस तरह से हल किया जाता है, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो है 13 गुणा 20, यहाँ पर है 46 गुणा 300, यहाँ पर है 43 गुणा 7000। तो देखिए इनको कैसे गुणा करेंगे। ज़ीरो को तो ऐसे कैसे लगा देनी है, और 2 को 13 से गुणा कर लेंगे, यानी कि ज़ीरो का तो ज़ीरो और 2 को 13 से गुणा करेंगे, या 13 का पहाड़ा 2 बार भी बोल सकते हो, 13 दूनी 26। इस तरह से 13 गुणा 20 का सही हल हो जाएगा 260। यहाँ पर 46 गुणा 300 को भी देख लेते हैं। 2 ज़ीरो तो ऐसे कैसे लगा देंगे, और 3 को गुणा कर देंगे 46 से। 46 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 18 का 8,
हासिल की 1, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 138 और डबल जीरो पीछे को लगा दी तो हो गया 13,800। ठीक इसी तरह से इसको भी हल कर लेते हैं। 3 जीरो है, 3 जीरो को तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और 7 को फिर गुणा करेंगे हम 43 से। 7 तिया 21 का 1, हासिल की 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, यानी कि 301 है। 301 के पीछे हम 3 जीरो लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इन संख्याओं को तो आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो ये लॉजिक तो हो सकता है आप लोगों को पहले का भी पता हो, लेकिन जिनको पता नहीं है वो आगे उनको कैलकुलेशन करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब जैसे दोस्तों हमको किसी भी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ जाए कि जिसका इकाई का अंक 5 हो, जिसका इकाई का अंक कितना हो। देखिए इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम एक लॉजिक और समझ लेते हैं कैसे हल किया जाता है इनको। जैसे मान लीजिए हमारे पास में है 28। 28 को हमको गुणा करना है 5 से, तो कैसे गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर है 5 को तो करना है 2 गुना, यहाँ पर है 5 तो 5 को तो करना है 2 गुना, और 2 गुना करने के बाद में इसमें पूरी संख्या में गुणा करके भाग दे देंगे 2 का। देखिए कैसे, जैसे कि 5 को 2 गुना करने का मतलब 2 से गुणा और 2 का भाग हमने दे दिया। तो इसमें वैसे तो कोई चेंजेज होता नहीं है क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर 28 गुणा 5 ही बच जाता है वापस। 10 से गुणा करिए, आ जाता है 280, और 280 में हमको भाग देना है 2 का। अब 2 का भाग देने का अर्थ है कि 280 का आधा कर देंगे। 280 का आधा कितना होता है 140। 280 का आधा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे हमको गुणा करना है 14 से गुणा करना है 5 को। 14 से गुणा करना है 5 को, कैसे गुणा करेंगे। 5 का 2 गुना करेंगे और फिर इसमें भाग देंगे 2 का। 5 का 2 गुना 10, 14 गुणा 10, और इसमें भाग देंगे 2 का। 14 को 10 से गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगा, और फिर इसमें भाग देंगे 2 का। 14 को 10 से गुणा करेंगे 140, और 140 में फिर हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा हमको 70। इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा 70। अब ये वाली जो कैलकुलेशन है इसको तो आप लोग दिमाग में भी कर सकते हो आराम से, और जितना दिमाग में करोगे फास्ट कैलकुलेशन होती जाएगी। और देख लेते हैं ऊपर लिखे गए सवालों को हल करके। तो सबसे पहले तो हम ये 5 वाले सवालों को ही हल कर लेते हैं। यहाँ पर 42 गुणा 5, काम वही करना है। 5 का 2 गुना 2 का भाग, 5 का 2 गुना 2 का भाग, यानी कि 42 को किससे गुणा करना है 5 के 2 गुने से, यानी कि 10 से, और 2 का भाग। करिए हल। 42 को 10 से गुणा किया आ गया 420। 42 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया 420, और फिर 2 का भाग दे देंगे इसमें। 2 का भाग देने का अर्थ है कि इसका आधा करना है। किसका आधा करना है 420 का आधा करना है। अब 420 का आधा कैसे करेंगे, 400 का आधा 200, 20 का आधा 10, तो 210 आ जाएगा। 210 इसका आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं 48 गुणा 5। 48 को 5 से गुणा करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर है 48 गुणा 5, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले 5 का 2 गुना और 2 का भाग, 5 का 2 गुना और 2 का भाग। तो यहाँ पर है 48, 5 का 2 गुना कितना होता है 10, यानी कि 10 और 2 का भाग।
48 को 10 से गुणा किया तो 480 और फिर इसमें 2 का भाग। 480 का आधा कितना होता है? 240 होता है। यहाँ पर 480 में 2 का भाग देना है। इसका अर्थ ये हुआ कि 480 का हमको आधा करना है। आधा कैसे करेंगे? 400 का आधा 200, 80 का आधा 40, यानी कि 240। ठीक इस 5 वाले एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर हैं, यहाँ पर है 97 गुणा 5 और है 77 गुणा 5 और है 31 गुणा 5। इनको और देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर है हमारे पास में 5, 5 का 2 गुना 2 का भाग, यानी कि 97 गुणा 5 का 2 गुना 10 और फिर 2 का भाग। अब यहाँ पर देखिए 97 को 10 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा? 970 और 970 का आधा करना है। 970 का आधा कितना आ जाएगा? 900 का आधा कितना होता है? 450। 450 और 70 का आधा कितना होता है? 35, यानी कि 485 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 485 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 77 को 5 से गुणा करना है, यानी कि 5 का क्या करना है? 5 का 2 गुना करना है हमको। 5 का 2 गुना करेंगे, 5 का 2 गुना 10, 77 गुणा 10 बटे 2। 77 को 10 से गुणा किया तो 770 आ गया। 770 आ गया और 770 में भाग देंगे 2 का। अब दोस्तों 700 का आधा कितना होता है? 350 और 70 का आधा कितना होता है? 35, यानी कि 385 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 385 आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। 31 को 5 से गुणा करना है। 31 को 5 से गुणा करने का अर्थ है कि 5 का 2 गुना 2 का भाग, यानी कि 31 गुणा 5 का 2 गुना 10 और 2 का भाग। 31 को हमने 10 से गुणा किया 310 और 310 का हम आधा कर देंगे, यानी कि 300 का आधा 150 और 10 का आधा 5, यानी कि 155। इसका आंसर आ जाएगा 155। अब ये तो हो गया 5 से मल्टीप्लाई करना। ये तो हो गया 5 से मल्टीप्लाई करना। 5 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? अब 5 से बड़ी संख्या है 15, जिसका इकाई का अंक 5 होता है। तो अब 15 का भी देख लेते हैं। 15 का देखिए, नियम वही है, नियम वही है और हमको करना क्या है? 15 का 2 गुना करना है। अब 15 का करना है 2 गुना, यानी कि 32। 32 को किससे गुणा करना है? 15 का 2 गुना 30 से और फिर 2 का भाग। गुणा कर लीजिए, अगर गुणा होता है तो 32 को 3 से, और अगर 32 को 3 से गुणा नहीं कर सकते हो तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ अभी। पहले तो 32 को 3 से गुणा कर लेते हैं। एक तरीका तो ये हो जाएगा, 32 तिया 96 और 0 लगा दिया, बटे में 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 900 का आधा 450 और 60 का आधा 30, 480 आ जाएगा। एक अन्य तरीका और है, दूसरा तरीका और है। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि यहाँ पर है
32 गुणा 30, यानी कि 32 में भाग देना है 2 का, 32 का आधा करना है। और 32 का जब 32 गुणा 30 है और भाग है 2 का, यानी कि 32 में भाग देना है 2 का, 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 30 से गुणा करेंगे तो 16 × 48 और यहाँ पर 0, यानी कि यहाँ कितना जाएगा 480 प्राप्त हो जाएगा। और देख लेते हैं, यहाँ पर भी 15 को गुणा करना है, यानी कि 15 का 2 गुना और 2 का भाग, 15 का 2 गुना 2 का भाग करना है, यानी कि 18 गुणा 15 का 2 गुना 30 और 2 का भाग, 18 गुणा 18 को तो डायरेक्ट 30 से भी गुणा कर सकते हैं, 18 × 54, 1 0 है तो 1 0 लगा दिया और 2 का भाग, यानी कि 540 का हमको आधा करना है। 500 का आधा होता है 250 और 40 का आधा होता है 20, 70। चाहे ऐसे भी कर सकते हो कि 54 का आधा कितना होता है 27 और 0, ऐसे कैसे लिख देंगे। तो ये है इसका मेथड। अब इससे आगे की संख्याओं को भी देख लेते हैं कि उनको किस तरह से हल किया जाता है। अब आगे इनको हल करके देख लेते हैं। सबसे पहले है 22 गुणा 25, 22 को 25 से गुणा करना है, तो नियम एक ही है कि 25 का 2 गुना करना है और 2 का भाग देना है। तो देखिए 22 गुणा 25 का 2 गुना 50 और 2 का भाग। अब यहाँ पर क्या करना है, 22 को डायरेक्ट 5 से भी गुणा कर सकते हो और फिर 2 का भाग भी दे सकते हो, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो 2 से 22 को भी काट सकते हो, यानी कि ऐसे भी कर सकते हो। 2 का भाग दिया 22 में, यानी कि 11, 11 को 50 से गुणा करेंगे, 11 5 55 और 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे।